पब्लिक सर्विस कमीशन का नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए एडवर्टीज़मेंट निकला है, जिसकी लास्ट डेट आज ख़त्म हो गई है। तो ये आपको एडवर्टीज़मेंट में दिखा रहा हूँ, ख़त्म होने वाली है। आज रात 12 बजे तक एप्लाई करने की इसकी डेट है। इसमें कुल 20 पोस्टें हैं, जिसमें से 12 जनरल कैटेगरी के लिए है, SC के लिए 3, ST के लिए 3, OBC के लिए 1 और विकर सेक्शन 1 पोस्ट। ये गजटेड स्केल 2 क्लास 2 गजटेड ऑफिसर की पोस्ट है और पे बैंड रहेगा 10,300 से 34,800 प्लस 4,800 ग्रेड पे इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल बनाने के बाद आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जहाँ तक बात है, इसमें मैट्रिक डॉक्यूमेंट एज एज प्रूफ, बैचलर डिग्री और कैटेगरी सर्टिफिकेट, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। दोस्तों, 21 साल से 45 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए HP पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा, वहाँ पे ऑनलाइन इसका अप्लाई होगा और फीस भी वहीं पे भरनी होगी। फ़ीस की जहाँ तक बात है, जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये फ़ीस है और बाहर के राज्य के अगर कोई अप्लाई करता है उसके लिए भी 400 रुपये है। SC ST के लिए 100 रुपये, OBC के लिए भी 100 रुपये है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी 100 रुपये फ़ीस है और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है और एग्जामिनेशन सेंटर लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, कांगड़ा, पालमपुर, सुंदरनगर, केलांग, रिकांग, पियो। और ऑनलाइन पेमेंट जो लोग पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन पेमेंट होगी। फ़ीस की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेमेंट हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन करनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, बैंक में जाने से बच जाते हैं। एडमिट और कॉल लेटर्स, एडमिट और कॉल लेटर में से कुछ भी आपको डाक से नहीं भेजा जाएगा, आपको ये वेबसाइट पे जाकर ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिसे कहते हैं, दूसरा मेंस एग्ज़ाम, तीसरा पर्सनैलिटी टेस्ट। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसके अंदर 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉरी, 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे का पेपर होगा और 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में पूरे करने हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली है कि इस टेस्ट के मार्क्स जो होंगे वो फाइनल मेरिट कैलकुलेट होने में काम नहीं आएंगे। ये सिर्फ एंटरिंग लेवल एग्ज़ाम रहेगा। इस एग्ज़ाम को पास करने वाले मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। जैसे 20 पोस्टें हैं तो 20 पोस्टों में से लगभग 400 लोगों को बुलाया जाएगा मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन है, इसके नंबर कहीं भी मेरिट में नहीं होंगे, फाइनल मेरिट में कहीं भी ऐड नहीं होंगे। उसके बाद जो 400 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें 4 पेपर होंगे और एक फाइनल इंटरव्यू होगा जिसे वाइवा वॉस भी कहते हैं। 4 पेपर होंगे। 4 पेपरों में ये आपको स्क्रीनिंग, जो पहला पेपर एंट्री लेवल जो पेपर होगा उसमें 120 मार्क्स, 2 घंटे का पेपर, इसमें 3 फेज़ रहेंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेगा। 30 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट के 50 मार्क्स रहेंगे।
पेपर जो तीसरा पेपर है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से आगे इंडिया की, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। 40 नंबर रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों इसमें। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके जो है काट लिए जाएंगे। दूसरा जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसमें 4 पेपर रहेंगे आपके। 4 पेपर में से पहला पेपर जीके और करंट अफेयर्स का रहेगा। जीके और करंट अफेयर के पेपर्स में वही सब्जेक्ट रहेंगे, वही सब्जेक्ट मटेरियल रहेगा जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, सेम यही मटेरियल रहेगा दोस्तों। पहला पेपर 100 मार्क्स का है, दूसरा, तीसरा, चौथा 50-50 मार्क्स के हैं और जो फाइनल इंटरव्यू है वो 40 मार्क्स का है दोस्तों। इन पांचों ही में हमें आपको क्वालिफाइंग 33% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। 33 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। अगर आप किसी भी एक पेपर में फेल हो जाते हो तो आप फेल माने जाएंगे पूरे एग्ज़ाम के अंदर। ये देखिए, ये है फर्स्ट पेपर के ये आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसमें से ये 20 मार्क्स, ये 30 मार्क्स और 2 घंटे का पेपर जीके का। सेम मटेरियल यही है जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए था। दूसरा पेपर जो है जनरल इंग्लिश का होगा। इसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा और इसके रहेंगे 50 मार्क्स। हर एक पेपर में 33% मार्क्स आपको लेने ज़रूरी हैं। उसके बाद अगला पेपर रहेगा इंग्लिश एस्से का, 50 मार्क्स, ये भी 1.5 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों। उसके बाद हिंदी का आपका पेपर होगा, 50 मार्क्स का पेपर, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। ट्रांसलेशन और इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, ये आपको लिखना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन पोस्ट पोएट्री कंपोजिशन रहेगा। तो ये तो बात हो गई आपका टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा। और इसमें कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ इसके अलावा आपको बताने लायक कोई नहीं है दोस्तों। आपने टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, अब आपको टेस्ट की तैयारी ज़ोर शोर से स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आप अच्छी रैंकिंग के साथ इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें और नायब तहसीलदार बने। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।